शुक्र प्रदान तुला राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा की स्थितियां 1 मार्च, 27, 28 एवं 29 मार्च 2024 के साथ तुला राशि स्थान में ही रहेंगी। तो वहीं पर शुक्र मकर राशि स्थान में शुरुआती 7 दिनों में रहेंगे, उसके बाद पंचम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे, जहां इनकी यात्रा 31 मार्च 2024 तक निरंतर गतिमान है। मंगल की स्थितियां यहाँ अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर 15 मार्च से कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगी। शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में ही निरंतर गतिशीलता के साथ अग्रगामी। तो वहीं जो बुध की स्थितियां हैं 7 मार्च से नीचस्थ राशि संचरण के साथ रहेगी। 14 मार्च को तारीख जहां सूर्यदेव की स्थितियां मीन राशि में प्रवेश करेंगी और राहु षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु अंता योग बनाते हुए देव गुरु बृहस्पति यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान। 1 मई 2024 को वृषभ प्रवेश करेंगे, उसके पहले अंशकालिक व्यवस्थाओं में ढलान की ओर सप्तम में ही अग्रगामी है। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। स्पष्ट तौर पर इस बात को आप अपने साथ रेखांकित कीजिएगा कि जो आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच है, जो आपके व्यक्तित्व की आभा है, वो लोगों को सहयोग करने वाली होगी। लोगों के सहयोग की वजह से ही आप स्वयं भी गतिमान होते चले जाएंगे। जो इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी होती है वो भी आपके साथ में कंटिन्यूअस मोड के ऊपर बनी हुई है। इस समय का सबसे बड़ा प्रवाह जो आपके साथ निकल कर आता है वो यही है कि जो अटके हुए कार्य थे वहाँ व्यवस्थित स्थितियाँ हैं। कोई 5 से 6 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ दे दिए थे, अभी तक कोई भी परिणाम नहीं आ पाया था, HR की तरफ से कॉल नहीं आ पाया था, उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए बेहतरी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच आप पर हावी रह सकती है। खर्चों की स्थितियां फैसिनेशन के साथ चलती है। वहीं पर कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर जॉब में निकल कर आता है, उसे भी फैसिनेशन के साथ में कहा जाता है। ऐसी सारी ही स्थितियों से स्वयं को सारगर्भित तौर के ऊपर जितना आप संभाल कर आगे बढ़ेंगे उतनी ही यात्रा को स्वयं के लिए व्यवस्थित सिरों में देखने वाले होंगे, ये स्पष्टता रखिएगा। दूसरे क्रम में व्यापारिक जीवन में आपके लिए क्षमताएं अद्भुत उदय लेकर आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास करने से बचें तथा लोगों पर किसी कार्य को छोड़ने से भी बचें। आपको अंतिम सिरे तक अपनी ही पूरी यात्रा को स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, ये वाणी संबंधित स्थितियों में अद्भुत क्रम है। देखिएगा कि जो मंगल है द्वितीय भाव के अधिपति, वो पंचम भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। पहले उच्चस्थ 15 दिनों में और उसके बाद पंचम भाव में। कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए जो भी महानुभाव हैं उनकी स्पष्टता, उनकी सारगर्भित तथ्यात्मक स्थिति, उनका टेक्निकल नॉलेज देखते ही बनता है। एक तो नॉलेज पूरे तरीके से क्यूमुलेशन में होना, उसको फिर कम्युनिकेशन में एग्जीक्यूशन की तरफ भी लेकर चलना, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए ड्राइव करने वाली होगी, जहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके लिए नज़र नहीं आती है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा। वहीं पर शुरुआती तौर पर 15 दिनों में ज़मीन संबंधी कोई भी निर्णय यदि सामने होता है तो उसको भी पूरी रफ्तार के साथ में आप जगह देकर चलने का प्रयत्न करें। प्रभावी परिणामों की स्थितियां आपके समक्ष रहने वाली हो सकती है। पूरे ही ऊर्जावान स्तर को आप बनाकर चलिएगा। ये भी याद रखें कि पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य बना हुआ है, परंतु आप अपनी बात को जहाँ पर भी रखें पूरे अधिकार पूर्वक क्रम के साथ में रखिएगा। उसके और प्रभावशाली स्तर आपके समक्ष निकल कर आने वाले रहेंगे। चर्चा पराक्रम भाव की। आप देखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति सप्तम भाव में है, मंगल राशि स्थानक क्रम में है। पुनः जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं अपने ही मूल त्रिकोण को देखती हुई है। यही वजह है कि आप यहाँ पर अपने पुरुषार्थ में वृद्धि पाएंगे। जो लंबे समय से
आलस्य मिश्रित थकान चल रही थी, जो कामकाजी स्तर को कहीं पर भी आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वहाँ से अब आपकी यात्रा अद्भुत तौर के ऊपर बेहतर क्रम को संचालित करती हुई प्रतिबिंबित होगी। आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्शन दे रही है, बिजनेस के साथ में ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं, तो रुकना नहीं है। अपनी पूरी रफ्तार को शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव उस सिरे के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें जहां से जीवन विजय के एक अद्भुत क्रम को प्राप्त करता है, और वहीं से आप अपनी यात्रा को बेहतर से बेहतर प्रवाह देते चले जाएंगे। भाइयों तथा दोस्तों के साथ में भी संबंधों में संपर्क संपन्न स्थितियां आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। वहीं जो संबंधों में प्रगाढ़ता भी निकल कर आती है वो भी अद्भुत तौर पर इस महीने वृद्धि की ओर है। जो चिंताएं जॉब को लेकर बनी हुई थी या किसी भी फ्रेम में नई शुरुआत की थी उसको लेकर जो कहीं न कहीं मन पशोपेश के साथ में था, उन सब से हटकर आप अपनी जर्नी को पॉजिटिव लेवल पर यहाँ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। कुल जमाजोड़ पुरुषार्थ में भरपूर वृद्धि है। वहीं हम चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। ये एक योग कारक अवस्था है। जब भी चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होंगे और वो भी शनिदेव की स्थितियां इस तरह से होंगी, पुरानी जमीन संबंधी कोई भी निर्णय अटका हुआ था, व्यापारिक जीवन के साथ में आप चल रहे हैं, कोई जमीन बिके तो रोटेशन आए, संभावनाएं सामने खड़ी है, परंतु पूंजी में हम लोन नहीं लेना चाहते, जमीन है उसी से व्यवस्था करना चाहते हैं, ये समय अंतराल आपके लिए अद्भुत है। आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है शुक्र और शनिदेव के साथ होने से वो भी तीव्रगामी होती चली जाएगी। हालांकि फैसिनेशन से बचिएगा, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं, उससे भी संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। चतुर्थ भाव के इस क्रम के साथ में एक और अद्भुत अवस्था आपके साथ में वर्णित है, वो ये कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो शुरुआती 15 दिनों में काफ़ी हद तक कम होने की तरफ जा रही है। उनके लिए ट्रीटमेंट के किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस को देखना था तो वहाँ से भी आप सुधार की संचालित व्यवस्थाओं को देखेंगे। हालांकि कमीशन संबंधी कामकाज में धोखे संबंधी स्थितियों से पूर्णतया बचकर आप चलने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें, ये विनम्र निवेदन है आपसे। तो वहीं हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। मेडिकल संबंधी फील्ड में एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने क्लिनिक को एस्टेब्लिश करने की तरफ जा रहे हैं, आप किसी ऐसे कार्य के सरोकार को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं जहां रिस्क इन्वॉल्व है, परंतु हम कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हैं, लोगों को रिस्क लग रही है परंतु हम हमारी गणनाओं के साथ हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में पंचम भाव आपको अद्भुत सहयोग दे रहा है। आपके लिए यहाँ कार्य में धीमी गति की अवस्था रहेगी। शनिदेव और मंगल साथ में रहेंगे लंबे समय के लिए, परंतु उस धीमी गति के साथ में भी त्वरित अवस्थाएं आपके लिए लगातार बनी रहने वाली होगी। यानी कि धीमी गति है परंतु आगे से आगे के जो व्यवस्थित क्रम है वो आपको यहाँ नजर आते चले जाएंगे। वो ही एक जो आवरण है वो आपको पूरे तरीके से विश्वस्त क्रम के साथ में लेकर चलेगा। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में शुक्र के पंचम भाव में होने से, मंगल शुक्र की युति होने से आप अपनी कैलकुलेशंस के साथ प्रिसाइज फोल्ड में आगे बढ़िएगा। शानदार से शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि आप अपने समक्ष रखने वाले होंगे, जहां से कोई भी और चिंता के काबिज आधार आपके लिए नहीं रह जाते। आप यहाँ अपनी अवस्थाओं को बेहतर से बेहतर अवस्था संचरण की ओर गतिमान करने वाले रहेंगे। ये याद रखें कि संस्कृत, मैथमेटिक्स, इंग्लिश संबंधी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ में अगर आप किसी भी तरीके की एजुकेशन के फोल्ड को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी शनिदेव की व्यवस्थाएं जो पंचम भावस्थ क्रम के साथ इस तरह से चल रही है, आपको और बेहतर क्रम के साथ में गतिमान करने वाली रहेंगी। ये फिफ्थ हाउस की स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए नज़र आती है। सिक्स्थ हाउस की तरफ चलते हैं तो निवेदन है कि शत्रु पक्ष परेशान नहीं कर रहा है। उनकी बातें जो बहुत पहले सामने आई थी उसको लेकर आज किसी भी सिरे का डिस्टर्बेंस हम रखने से बचते हैं तो बेहतरी है, क्योंकि राहु की स्थितियों की वजह से रोग और शत्रु हंता बनते हैं। हालांकि यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, बुध राहु का जड़त्व है, कुछ हद तक त्वचा थायराइड संबंधी परेशानियां डिस्टरबेंसेस दे सकती है, संभलिएगा। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस, फिजिकल फटीग मॉर्निंग टाइम में लेकर आ सकती है, इसलिए हम निर्धारित क्रम में आवश्यक तत्व विशेष के साथ में चलते हुए सूर्य उपासना को अपने साथ में जगह जरूर देंगे। जब शत्रु पक्ष हावी नहीं है तो आंतरिक शत्रुओं को भी हावी मत होने दीजिए। उसके लिए हम अपने भय के स्वरूप को पहचाने, वो ही आंतरिक शत्रु है जो आलस्य को, जो वैचारिक उद्विग्नता को, नकारात्मकता को जन्म ही नहीं लेने देता। यदि व्यक्ति उस शत्रु की पहचान कर देता है तो सप्तम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं।
जो गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं पति पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में अनबन से बचना चाहिए। हालांकि जो व्यक्ति विशेष हैं उनके लिए सप्तम भावस्थ कर्म के साथ में बृहस्पति का होना व्यापारिक जीवन में त्वरित गति के निर्धारित क्रम को सामने रखता है तथा बेहतर से बेहतर आवरण आपके साथ में बनते चले जाते हैं। रुकावटों एवं थकावटों से दूर होकर ये समय गृहस्थ जीवन में सामंजस्य यहाँ आपको देने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में भी त्वरित गति आपके लिए लगातार बनी रहेगी, क्योंकि सप्तमेश पंचम भावस्थ क्रम के साथ में विशेष स्तर पर गतिमान होते हुए आपको बेहतरी देते चले जाएंगे। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और गृहस्थ पक्ष के साथ में उस संबंध को देखना चाहते हैं, इस समय की मधुरता मंगल शुक्र की युति की वजह से सप्तमेश के पंचम भाव में होने की वजह से देखते ही बनती है, निर्णय लिए जा सकते हैं। और वैसे भी द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में है, इसलिए आपकी वाणी इतनी मधुरता के साथ में होगी कि अगले को कन्विंस करने में ज़्यादा दुविधा नहीं आने वाली। अष्टम भाव की यात्रा तय करें तो अष्टमेश पंचम भाव में है, इसी वजह से स्टॉक मार्केट के साथ में आपका जो इंट्यूटिव बेस है वो पॉजिटिव है। 7 से 31 मार्च तक की यात्रा को बेहद शानदार मानकर चलिएगा। आपके लिए व्यवस्थित क्रम के साथ में एक और बात जो बहुत करीने से नज़र आती है वो यही है कि समयबद्ध आवरण के साथ में चलते हुए अष्टम भाव के अधिपति का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना विदेश संबंधी स्थितियों में भी निर्धारित तौर पर आपको बेहतरी के आवरण के साथ में जुड़ने वाला एक प्रमुख तत्व विशेष का क्रम रहेगा, जहां से आप खुद को एक अलग व्यवस्था के साथ में देखने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में भटका रह सकते हैं, उससे हम इनकार नहीं करते। वहीं भाग्य भाव की चर्चा करें तो भाग्येश यहाँ एक तरह से 4-10 का संबंध बना रहे हैं, नीचस्थ हैं, इसलिए भाग्य से इस समय अपेक्षा करना इतना बेहतर नहीं। दूसरी बात, जो 1 से 7 मार्च है और 25 से 31 मार्च है, उस समय में हल्के फुल्के तौर पर भाग्य का सहयोग आपके साथ में रह सकता है। आध्यात्मिक तौर पर जो आप अपने लिए यहाँ बेहतरी देख रहे थे उसमें स्लगिश प्रोसेस बना हुआ है। इस एक बात को पूरे तरीके से अपने भीतर तक प्रविष्ट करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। वहीं हायर एजुकेशन के साथ में मैनेजमेंट संबंधी कोई भी डिसीजन को अनफोल्ड करने से बचना आपके लिए श्रेयस्कर। 10th हाउस की बात करें तो राहु का दृष्टि संबंध 10th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। हम स्लगिश प्रोसेस के साथ में चलने वाले हों, जल्दबाजी के साथ में अपनी कर्मशीलता में कोई भी निर्णय को आत्मसात नहीं करें, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी। शुरुआती 15 दिनों में जब मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखेंगे, परंतु अनुशासन के धारा प्रवाह क्रम को आपके साथ में गतिमान करेंगे और वहीं से जीवन यात्रा बेहतरी को प्राप्त करने वाली होगी। मन उद्विग्न भी, मन अनुशासन के साथ भी, ये दोनों ही विपरीत विचारधाराएं आपके साथ में गतिमान होती हुई नजर आएंगी। परंतु पिता के साथ वैचारिक मतभेद यहाँ निरंतर रह सकते हैं, उससे आप प्रमुख तौर पर संभलें। वहीं लाभ भाव की यात्रा को तय करें तो शुरुआती तौर पर शनिदेव एवं साथ ही साथ जो सूर्य देव की स्थितियां होती है वो साथ में रहते हुए लाभ भाव को देखने वाली होगी। यही वजह है कि लाभ में धीरे धीरे वृद्धि होने वाली होगी। आप अपनी नैतिकता से भटक कर इधर उधर नहीं जाने वाले, ये क्लैरिटी आपके लिए रहेगी। तो वहीं पर लाभ भले ही इस महीने उस स्तर पर नहीं मिले, परंतु जो पूरा के पूरा एक ग्राउंड लेवल प्रिपेयर होना चाहिए वो आपके साथ में रहने वाला होगा। इसलिए इस महीने अपनी उत्कंठा को थोड़ा सा नियंत्रित करके रखिएगा। द्वादश भाव की चर्चा करें तो जहां मोह का चरण है वहीं मोक्ष है। केतु ऐसी अवस्थाओं के साथ में है, इसलिए आर्थिक तौर पर जो चिंताएं आप लंबे समय से लेकर चल रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, वो सारी चिंताएं अब आपके साथ से हटती चली जा रही है। ये एटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके साथ में रहने वाला होगा। विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में ये महीना थोड़ा सा धीमेपन के साथ में कहा जा सकता है, ये भी स्पष्टता रखिएगा। कोई भी एक्सपेक्टेशन आप बाहर रहते हुए अपने लिए एस्टेब्लिश कर रहे थे, स्लोअर पोजीशंस की वजह से आपको अप्रैल तक रुकना पड़ सकता है। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।